नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है प्रदीप और आज हम चंदा मामा की एक कहानी सुनने वाले हैं जिसका शीर्षक है अनंसी और भृंगी कीट। भगवान ओयानकोपन बहुत खुश थे। उनके पास रतालू का दुनिया का सबसे बड़ा खेत था। सभी जगहों से लोग रतालुओं की बेहतरीन फसल को देखने आते थे। कटाई का समय निकट आ रहा था। ओयानकोपन ने दुनिया में सभी के लिए एक घोषणा की। उस खबर को सभी ने प्रसन्न होकर सुना और हर रोज़ इंसान और जानवर उस महान अवसर के बारे में बात करते और उस दिन का इंतज़ार करते जब वे उन रतालुओं को देख पाएंगे। लेकिन एक प्राणी ऐसा भी था जो इस कटाई से खुश नहीं था। यह था एक मकड़ा, अनंसी। अनंसी खेत की मेड़ पर बैठा गुमसुम सा खेत की ओर ताक रहा था। उसने सोचा, काश कि रतालू मुझे मिल जाते। मैं और मेरा परिवार इन स्वादिष्ट रतालुओं पर अपना पूरा जीवन काट लेते। अचानक उसने एक निर्णय किया। हाँ, मैं रतालू चुरा लूँगा। कटाई में अब भी पूरा 1 महीना बचा है। हर शाम जब वहाँ कोई देखने वाला नहीं रहता, अनंसी थोड़े रतालू उखाड़कर अपने घर ले जाने लगा। जैसे जैसे अनंसी के घर के भीतर भंडार भरने लगा, खेत की दुर्दशा होने लगी। लेकिन ओयानकोपन को अपने अनमोल खेत में हो रही इस घटना का पता नहीं था। अनंसी हर दिन आराम से और अधिक रतालू उखाड़ रहा था। एक दिन ओयानकोपन ने कटाई से पहले जाकर अपने खेत को देखने की सोची। देखकर उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। किसी ने सैकड़ों रतालू उखाड़कर उनके आधे खेत को आधा तबाह कर दिया था। ओयानकोपन बेहद नाराज हुए। उन्होंने सभी प्राणियों और मनुष्यों को बुलाया और सफाई मांगी। लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था और सभी यह सुनकर उतने ही हैरान और नाराज हुए कि किसी ने रतालू चुरा लिए हैं। ओयानकोपन ने सभी को अपने आँख कान खुले रखने का आदेश दिया। उन्होंने गुस्से से कहा, किसी भी कीमत पर उस चोर को पकड़ो। उस शाम जानवर और मनुष्यों ने खेत के आसपास पहरा दिया। लेकिन बूढ़ा अनंसी इतनी आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। अगली सुबह उन्हें पता लगा कि कोई एकदम उनकी नाक के नीचे से रतालू चुरा ले गया था। यह कुछ दिनों तक चलता रहा और चोर हर बार उन्हें चकमा देता रहा। एक दिन हाथी ने सुझाया, क्यों ना हम खेत में सब जगह शिकंजे लगा दें। इस पर सभी जानवरों ने सिर हिलाकर सहमति दे दी। उस रात जब अनंसी खुशी खुशी खेत में गया तो उसका एक पैर शिकंजे में फंस गया। खटाक! अनंसी पकड़ा गया। वह अपनी आठों आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। यदि लोगों ने उसे शिकंजे में फंसा देख लिया तो उसे बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। वह रात बहुत दुख की थी और जैसे जैसे सूरज उदित हुआ, अनंसी भय से कांपने लगा। सवेरा हो गया था और जल्द ही सब लोग आ जाएंगे। उसी समय उसने एक भंगी कीट को खुशी खुशी सीटी बजाते हुए वहां से गुजरते देखा। अनंसी ने अपनी आंखें मली और खुश होते हुए हवा में हाथ हिलाया। अरे भृंगी, जल्दी आओ, मैं सदियों से रास्ता देख रहा हूँ, अनंसी बड़बड़ाया। भृंगी कीट कुछ समझ नहीं पा रहा था। क्या, मेरा रास्ता देख रहे हो? अनंसी ने पूछा। तुम मेरा स्थान लेने आए हो ना? भृंगी कीट कुछ ना समझने का भाव लिए अनंसी को घूरता रहा। तुम क्या कह रहे हो? उसने पूछा। अनंसी ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कोई चोर है जो भगवान ओयानकोपन के रतालू चुराता रहा है। ज़रा सोचो, किसकी इच्छा हुई होगी यह करने की? अनंसी ने नकली गुस्सा दिखाकर कहा। और सभी प्राणी खेत पर निगाह रखने के लिए बारी बारी पहरा दे रहे हैं। भृंगी कीट शर्मिंदगी से मुस्कुराया। मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अनंसी ने अपने मुक्त पैर से भृंगी की पीठ थपथपाई और बोला, यह बिल्कुल सही है। चलो, अब इस खेत की रखवाली के लिए अपना योगदान दो। भगवान ओयानकोपन को तुम पर गर्व होगा। भृंगी कीट ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें केवल यह करना है कि इस उपकरण से मेरा पैर निकाल कर अपना पैर इसमें डालो, अनंसी ने सपाट स्वर में कहा। भृंगी कीट को थोड़ा शक हुआ, लेकिन यह तो शिकंजे जैसा लगता है। अनंसी नाराज होता हुआ बोला, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? ठीक है, मैं अपनी जगह पर पहरा देने के लिए किसी और को ढूंढ लूँगा। वैसे भी भगवान ओयानकोपन यहाँ आने ही वाले हैं और आने पर वे पहरे पर बैठे पहरेदार की प्रशंसा भी करेंगे ही। भृंगी कीट ने सोचा कि यदि भगवान ओयानकोपन मेरी प्रशंसा करें और मेरी पीठ ठोकें तो कितना अच्छा होगा।
मुझे खेद है कि मैंने तुम पर शक किया, कहकर उसने अनंसी के पैर को निकालने में मदद की और सावधानी से अपने पैर शिकंजे में डाल दिया। अनंसी जितना जल्दी हो सका वहां से भाग निकला। जब भगवान ओयान कोपन और सभी प्राणी खेत पर आए तो भृंगी कीट को समझ में आया कि कोई गड़बड़ हो गई है। वह थर 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 कांपने लगा। उन सभी के हाथों में डंडे थे। डरते डरते उसने पूरी कहानी सुनाई। भगवान ओयान कोपन को उसकी बात पर यकीन हो गया। तो चालाक अनंसी इस सीधे साधे प्राणी को फंसाकर भाग निकला है। वे गुस्से से बोले। ओयान कोपन ने सभी प्राणियों को भृंगी कीट को छुड़ाने और अनंसी को खोजने का आदेश दिया, लेकिन भृंगी कीट इस पूरे वाक्य से इतना डर गया कि कई दिनों तक उसका पूरा शरीर कांपता रहा। आज भी तुम देख सकते हो कि वह पूरा का पूरा कांपता रहता है। वह बेचारा अब तक उस झटके से उबर नहीं पाया है। इसी के साथ हमारी आज की कहानी अनंसी और भृंगी कीट यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।